हेलो गाइस, मैं इसका संजीव सफलता तक यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज से मैं रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहा हूं। पहला वीडियो में तो मैं आप लोग रीजनिंग का सिलेबस को समझा दिया, फिर भी एक बार मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। रीजनिंग दो भाग में बटा हुआ है, एक वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में हम लोग 22 चैप्टर को पढ़ेंगे और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग 9 चैप्टर को पढ़ेंगे, जो जनरल कंपटीशन में बहुत ही उपयोगी आपका ये रीजनिंग का चैप्टर है और रिजल्ट बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर अपनी जानकारी दीजिएगा। आज से मेरा पहला चैप्टर क्यूब एंड डाइस से शुरू कर रहे हैं। क्यूब एंड डाइस जो बचपन के दिनों में हम लोग लूडो खेलते थे, यही चैप्टर एज ए रीजनिंग हम लोग को पढ़ना है। लूडो यानी कि पासा जो अहम रोल अदा करता था उसको खेलने में, तो इसी पासा पर आधारित ये चैप्टर है हमारा। पासा जिसमें कि टोटल 6 सतह होते थे और 6 सतह पर 6 अंक लिखे होते थे, 1 2 3 4 5 6। अगर उसको सामने के भाग से देखा जाए तो हम लोग 3 ही भाग दिखाई देते हैं और 3 भाग दिखाई नहीं देते हैं। इसमें जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विपरीत सतह पर कौन से अंक आएंगे इसके बारे में पूछे जाता है। तो इस डाइस में एक सामने का सतह होगा और 4 पड़ोसी और एक विपरीत। समझ में बात आई? एक बार फिर से हम फिगर से समझा देते हैं। इस डाइस, ये डाइस है, इसमें टोटल 3 सतह आपको दिख रहा है और 3 सतह नहीं दिख रहा है। तो 3 सतह में से एक सतह पीछे वाले एक विपरीत होंगे और 2 पड़ोसी होंगे। यानी ये सामने वाले सतह का 4 पड़ोसी, 1 2, एक जो छुपा हुआ यहाँ पर में, एक छुपा यहाँ पर, यानी 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 पड़ोसी हो गए और इसके जस्ट पीछे इसका एक विपरीत होगा। ठीक है, तो टोटल ये 6 सतह हुए। इसी 6 सतह पर आपके 6 अंक लिखे होते हैं। ठीक है, आप लोगों को जवाब देना होता है। कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके विपरीत सतह पर कौन होगा ये आपको निकालना होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने लिख के रखा है आपको समझाने के लिए और कुछ क्वेश्चन हम आपको दिए हैं बनाने के लिए। ये आप लोग जब सीख जाइएगा तो बना करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि हम आपको अच्छे से सिखाने में सफल हुए या नहीं। अगर नहीं हुए तो फिर अगली वीडियो में आप हमको बताइए ताकि हम अच्छे वीडियो के साथ और ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो इस डाइस को, पहले सिंगल डाइस को पहचानने का नियम, क्योंकि एक बार और हम आपको बता देना चाहते हैं कि डाइस जो है, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, एक सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक ही डाइस रहेगा और इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ये डाइस है और ये क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा 2 डाइस, जिसमें 2 डाइस होंगे इसी टाइप के, 2 एक साथ, और या 3 4 इस प्रकार से डाइस रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस वीडियो में एक डाइस के बारे में अच्छे से सीख लेते हैं। शुरू करते हैं। तो एक डाइस, ये डाइस है। ठीक है, तो इसको पहले पहचानेंगे कैसे? सिंगल डाइस का जवाब देने के लिए हमको सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इसको पहचानना। हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने का जो नियम है वो है 7 को अगर जोड़ने के बाद आ जाए। क्या बोले? 7 आ जाए तो क्या होगा, 7 नहीं आए तो क्या होगा, इसी बात को हम आपको समझाते हैं। अगर ये 2 सतह हैं, इसको जोड़ेंगे तो हो गया 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 5। ठीक है, अगर कहीं भी 7 नहीं, एक बार फिर से लिखते हैं, 5 + 1 यानी 6, 1 + 4 यानी 5, 4 + 5 यानी 9। अब देखिए इसमें कहीं भी आपको 7 आया, कहीं भी तो 7 नहीं आया। तो इसको पहचानने का सबसे बड़ा नियम यही है कि 2 को जोड़िए और अगर 7 आ गया, हम क्या बोले, 7 अगर आ गया, 7 अगर आया तो उसको कहेंगे सिंपल डाइस, साधारण पासा। ठीक है, अगर 7 नहीं आया तो उसको कहेंगे स्टैंडर्डाइज, मानक पासा। ठीक है, 7 आया
तो सिंपल डाइस, 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। एक बार फिर से बोल देते हैं, 7 आया तो सिंपल डाइस, 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब पहचान जाएंगे डाइस तो इस ढंग से इसके प्रश्न आएंगे। ठीक, तो प्रश्न कैसे आएंगे, ये डाइस दिया हुआ है, इसको पहचान गए हैं। अब पूछा जा रहा है 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 में 5, बी में 1, सी में 3 और डी में 4 या 1। अब इसी से चुन के बताना है कौन सा आंसर होगा। जैसे ही डाइस समझ गए कि ये स्टैंडर्ड है तो आप घबराइए नहीं, सीधे 7 से घटा के आंसर बोल दीजिए। हम क्या बोले, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो कुछ नहीं करना है, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको 7 से माइनस करके बोल देना है। ठीक है, तो देखिए ये डाइस पहचान गए कि 5 4 9 4 1 5 5 और 1 6, कहीं भी 7 नहीं आया, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका हम आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 7 से माइनस करके जवाब दे देंगे। तो 4 को 7 से माइनस कर दीजिए, तो 7 में से 4 चला गया होगा 3, यही इसके आंसर हुए। ठीक है, ये इसके आंसर है। अब इसको ऑप्शन में देखना है, 1 में 5 है, ये तो नहीं होगा, बी में 1 है, ये भी नहीं होगा, सी में 3 है, ये आंसर होगा, और ये 4 और 1 तो पड़ोस में, देखिए ये तो होगा ही नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सीखे होंगे। अगर नहीं तो एक और हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखें, इसको देखिए। इसमें भी ये डाइस है तो पहले पहचानेंगे डाइस कैसा है। तो पहले हम जोड़ के देखेंगे, 6 और 3 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, 2 6 8 हो गया, कहीं भी 7 नहीं आया। 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर 7 आता तो सिंपल डाइस होता है। ठीक, तो 7 नहीं आया स्टैंडर्ड डाइस, और स्टैंडर्ड डाइस जैसे आए आपको टेंशन नहीं लेना है, 7 से माइनस करके आंसर बोल देना है। तो क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 7 से माइनस कीजिए, 1 होगा, और ऑप्शन में कहीं है, हाँ ऑप्शन में है, ये डी, ये आंसर हो गया। सीख गए हो ना। चलिए, अगर आप सीख गए तो अब हम लोग सीखेंगे सिंपल डाइस। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग सिंपल डाइस को, सिंपल डाइस के पहचानने का तरीका तो हम सिखा दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे 4 5 9 5 2 7, 7 आ गया। अगर 7 आ गया तो हमारा सिंपल डाइस हो गया। तो सिंपल डाइस में कोई नियम लागू नहीं होता है। सिंपल डाइस में हमने बताया कोई नियम लागू नहीं होता, जो स्टैंडर्ड डाइस में लागू होता था। तो इसमें जो छुपे हुए सतह पर जो अंक हो गए उसी के आधार पर हमको जवाब देने होंगे। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन हमने लिखा है, ये डाइस है, ये पहचान गए कि हमारे डाइस कैसा है, तो ये सिंपल डाइस है। तो सिंपल डाइस है, तो अब हमको पूछा जा रहा है 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ये मेरे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को जवाब देने के लिए हमको ये पता लगाना होता है कि अब कौन कौन अंक नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जिस भी प्रश्न का जवाब देना है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए 5 की विपरीत सतह पर अगर पूछा जा रहा है तो कौन कौन नहीं दिख रहे हैं, तो 1 नहीं दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं, 6 नहीं दिख रहे हैं, तो ये नहीं दिख रहे हैं। तो ये नहीं दिख रहे हैं तो यही आंसर होंगे इसमें, लेकिन हमको उसको पकड़ना है ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, 1 या तो 3 या तो 6, कोई भी एक हो सकता है। इसी को ऑब्लिक रूप में 1 या तो 3 या तो 6, कोई भी हो सकता है। 1 और 3 और 6 कोई भी हो सकता है, या ऑब्लिक के रूप में 1 ऑब्लिक 3 ऑब्लिक 4 कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्या करना है, 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक, तो 5 की विपरीत सतह पर 2 होगा, नहीं होगा क्योंकि पड़ोस में है, तो ये तो नहीं होगा। 4 होगा तो 5 के ये पड़ोस में, ये भी नहीं होगा। 2 और 4 होगा तो दोनों पड़ोस में है, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, ये होगा।
समझ गए ना? तो इस प्रकार से ऑप्शन से हम लोग सिंपल डैश के आंसर को बताते हैं। आइए एक और क्वेश्चन जो हम लोग के यहाँ पर है इसको भी सीखते हैं। इसमें है, ये पहले पहचानेंगे डैश कैसा है। तो ये डैश हमारा 3 और 4 दिखाई दिया, तो जुड़ के 7 हो गया। 7 हुआ मतलब सिंपल डैश हो गया, यानी 7 आया जुड़ के तो हो गया सिंपल डैश। सिंपल डैश के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो भी पूछा जाएगा प्रश्न 6 के विपरीत सत्य पर क्या है ये पूछा जा रहा है, तो हमको जो छुपा हुआ है उसी अंक के आधार पर हमको जवाब देना है। तो छुपा हुआ कौन कौन है? एक छुपा 1, उसका छुपा हुआ है 2, उसका छुपा हुआ है 5, ये सभी छुपे हुए हैं। आंसर हमको इसी आधार पर देना है। ठीक है, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो 1, हाँ ऑप्शन में तो है, ये होगा ही होगा ऑप्शन में, ये मतलब ये छुपा हुआ विपरीत सतह पर है। ये देखिए 2 तो ये भी होगा, 5 ये भी होगा, 1 तो ये भी होगा। अब देखिए इस ऑप्शन में तो सारे के सारे हो रहे हैं, तो जवाब किसको देंगे? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, देखिए है ना, और 1 या 2 भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, इसलिए आंसर कौन होगा? ये होगा। समझ में आता है? अगर इसी ढंग से अगर ये अभी आंसर है, लेकिन अगर हम इसको बोल दें अब कौन सा आंसर होगा? ठीक है, तो अब ये आंसर नहीं होगा बल्कि अब होगा ये आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावना, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसमें है, इसलिए यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सीख गए होंगे आप लोग। डबल डैश के नियम अब अगले बार में सीखेंगे। सिंगल डैश के लिए स्पेशल रूल को पहले सिखाएं, अब हम लोग सिंपल डैश के रूल को सिखाएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ 2 अंकों वाले 2 डैश वाले बात को सिखाऊंगा। आज ये सिखाए हैं, अच्छे से वीडियो देखिए और बार बार देखिए। अगर समझ में ना आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, हम अगली बार और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे। तो जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, ये हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप सीख गए हैं तो इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले पहचानिएगा कौन सा डैश कैसा है और उसका जवाब दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सभी से विनती करते हैं कि लाइक करना नहीं भूलिएगा। इससे मुझे हिम्मत मिलती है और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी आपकी सहायता मुझे मिलेगी, आपका सहयोग मुझे मिलेगा। इसी उम्मीद से मैं आप लोगों से आज इस वीडियो में इतना ही कहते हुए अगले वीडियो में फिर मिलने की आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। मेरे वीडियो को अच्छे से देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।